इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के बारे में आपकी आगाही के लिए, आपकी समाअत के लिए एक मुख्तलिफ मज़ामीन आप पेश करती है, जिसके ज़रिए आप आगाही हासिल करके आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। पैरासाइटिक डिजीज़ के बारे में हम आपको बता रहे थे, अब हम आपको पैरासाइट्स के बारे में बताएं। एक पैरासाइट के बारे में बताएंगे जिसे कहते हैं आइसोस्पोरा बेली। आइसोस्पोरा बेली जो है वो रेयरली जो है ना ह्यूमन में डिजीज़ काज करता है, मगर ये कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड केसेस या एड्स के मरीज़ हैं उनमें ये बीमारी काज कर सकता है। और तरीक़ाकार इसका वही है, ओरोफिकल रूट, यानी कि मुंह के ज़रिए जो है ये जरासीम जिस्म में दाखिल होता है और आलूदा ग़िज़ा के ज़रिए, आलूदा खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए ये जरासीम जो है ना इसके ऊसिस्ट जो हैं वो जिस्म में दाखिल हो जाती हैं। इसका तरीक़ाकार और बीमारी का भी वही है जो क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम का हमने बताया था। उसकी साइन सिम्टम जो है तकरीबन जियार्डियासिस जैसी होती हैं, जिसमें यानी कि बहुत ज़्यादा डायरिया हो सकता है, माइल्ड डायरिया भी हो सकता है, दस्तों की बीमारी हो सकती है और सीवियर फॉर्म का डायरिया भी हो सकता है, ख़ास तौर पर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज केसेस में होते हैं। नॉर्मली पॉपुलेशन में ये डिजीज़ काज नहीं करता, हेल्दी पॉपुलेशन में, मगर जो एड्स के पेशेंट हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज केसेस हैं उनमें ये डिजीज़ काज कर सकता है। अगर माइल्ड टाइप इन्फेक्शन है तो रेस्ट करने से, आराम करने से और हल्की ग़िज़ा खाने से ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। मगर अगर ये हैवी इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है और दस्तों की बीमारी बहुत सीवियर हो चुकी है तो उसके लिए सल्फ़र ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये कि जो एड्स के पेशेंट हैं उनके अंदर ये काफ़ी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं होती। इसके लिए उनके लिए काफ़ी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि एड्स के केसेस हैं। डायग्नोसिस इसकी उसी तरह की जाएगी, यानी कि लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, स्टूल एग्जामिनेशन, डिटेल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, जिसके अंदर ये पैरासाइट नज़र आ सकता है स्टूल के अंदर, तो उसके बाद जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है।